Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, Prasad project is associated with which state? And correct answer for this question is Andhra Pradesh. Next question was, when was the first time NRC was created? And correct answer for this question is 1951. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is talking about where 18 death ड्यू टू सिरप मेड बाय इंडियन फर्म सेज उज्बेकिस्तान मिनिस्ट्री। देखिए हुआ क्या है, इंडियन कफ सिरप्स जो हैं वो लगातार न्यूज़ का विषय बने हुए हैं कहीं ना कहीं। हुआ क्या है, उज्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री ने एक रिलीज़ यहाँ पर दिया है जिसमें ये बोला है कि जो ओवरडोज है कफ सिरप का उसकी वजह से यहाँ पे 18 बच्चों की डेथ हो गई है। देखिए इस कफ सिरप का नाम क्या है, डॉग वन मैक्स, जिसे मैन्युफैक्चर करती है मैरियान बायोटेक जो कि एक इंडियन फर्म है। देखिए अब जो यहाँ की उज्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री है उनका बोलना ये है कि इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पाया जाता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंट होता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो बच्चे हैं इनकी डेथ यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए हालांकि इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का ये बोलना है कि वो इस रिपोर्ट से बिल्कुल अवेयर हैं, लेकिन वो उज्बेकिस्तान का जो कमेंट है उसको यहाँ पर डिक्लाइन करते हैं। इनका बोलना क्या है, 18 में से जो 24 बच्चे हैं विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज दे हैव डाइड। रिजल्ट क्या है कि उन्होंने डॉक वन मैक्स सिरप का जो यूज़ है वो लगभग 2.5 से लेके 5 ml डोजेज 2 से 7 दिन में कम से कम 3 से 4 बार ली है, जो एक स्टैंडर्ड डोज से भी बहुत ज़्यादा है। वहीं देखिए WHO ऑल्सो यहाँ पर WHO ने वार्निंग दिया था कि जो 4 सिरप हैं जिनकी वजह से रिसेंटली डेथ देखने मिली थी गैम्बिया में वो भी मेड इन फार्मा के ही थे और उसकी वजह से इनका जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझ लेते हैं जो DEG के बारे में या एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, आखिर होते क्या हैं। देखिए डायएथिलीन ग्लाइकॉल या जिन्हें हम DEG भी बोलते हैं और जो एथिलीन ग्लाइकॉल्स होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज EG, ये कंटेमिनेंट्स होते हैं ग्लिसरीन के जिनका यूज़ किया जाता है एज ए स्वीटनर। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कफ सिरप में इनका यूज़ करती हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा कड़वे ना लगें, स्वीट रहें, जिससे लोग उनका यूज़ कर पाएँ। अब अगर हम DEG और EG की बात करें तो दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। लाइक कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, विस्कस होते हैं, साथ ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेंट्स, स्टेशनरी, इंक, फ्लूइड्स। ठीक है, व्हीकल क्लचेस, एंटी फ्रीज, इनमें भी इनका इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। अब देखिए इनके डेफिनेटली इनके ओवरडोज से कहीं ना कहीं ह्यूमंस के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे स्टमक पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, मेंटल स्टेटस में कुछ चेंज मिलना या सीरियस किडनी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यही DEG और EG का कॉम्बिनेशन था जो हमें गैम्बिया में यहाँ पर देखने के लिए मिला था, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई थी ऐसा क्लेम किया जा रहा है। राइट, सो ये आपको याद रखना है क्योंकि देखिए ये लगातार न्यूज़ में आ रहे हैं। चलिए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट। Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए कैंसर को कर्व करने की बात लगातार चलती आ रही है। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया कि हमें अगर कैंसर को मैनेज करना है, प्रिवेंट करना है, उसका प्रॉपर डायग्नोशन करना है या उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं अगर हम उन्हें सही समय से उनको ठीक करना है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले जो सिंगल सिगरेट्स हैं उनके बेचने पर उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगानी होगी।
साथ ही यहाँ पर जितनी भी ये जो कमोडिटीज़ हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टबैको का ज़्यादा यूज़ होता है, जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, टैक्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि क्या किया जा सके, ये जो टैक्स है, ये जो एक्स्ट्रा मनी है, इसका यूज़ किया जा सके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और उस रेवेन्यू का यूज़ किया जाएगा कैंसर प्रिवेंशन और अवेयरनेस के लिए। अब देखिए प्रपोजल यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की 2017 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो उन्होंने बताया था कि जो करंट टोबैको का यूज़ है, ये 30% तक रिड्यूस हो जाएगा बाय 2025। साथ ही यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने के लिए ज़रूरत है, हमें जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे यहाँ पर रोक लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें देखिए स्मोक फ्री पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। साथ ही ये जो सिंगल स्टिक्स हैं सिगरेट की, इनको भी पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। साथ ही जो हमारे मेजर जगह हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं, होटल हो जाते हैं या एयरपोर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर नो स्मोकिंग पॉलिसी हमें लेकर आनी पड़ेगी। रिजल्ट क्या होगा, देखिए नो स्मोकिंग पॉलिसी या स्मोक फ्री पॉलिसी का, ये जो रिडक्शन है यहाँ पर, जो स्मोक की वजह से कैंसर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही ये जितने भी मेजर्स हम यहाँ लेने की बात कर रहे हैं, इनका बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन हमें करने की ज़रूरत है। साथ ही कमेटी ये भी यहाँ पर सजेस्ट कर रही है कि ये जो गुटखा है, ठीक है, पान मसाला है, इन पर भी पूरी तरीके से प्रोहिबिशन लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके एडवर्टीजमेंट हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंडिया में 80% मतलब 80% से भी ज़्यादा टोबैको कंजम्पशन होता है, किस फॉर्म में, चूइंग टोबैको के फॉर्म में, ठीक है, और माउथ फ्रेशनर के फॉर्म में। तो ये देखिए इनडायरेक्टली इनको मार्केट में बेचा जाता है। रिजल्ट क्या होता है, पहले तो हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और लगभग 80% ये अकाउंट करते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स का। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये पूरा आर्टिकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंगल सिगरेट को बेचने पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब सिंगल सिगरेट्स को यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, इन पे रोक लगा दी जाएगी, तो मजबूरी में लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। अब देखिए मेजर जो एडोलेसेंट्स या यूथ का ग्रुप होता है, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट का पॉकेट मनी होता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, वो सिंगल स्टिक्स तो बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, ठीक है, और कई बार आपस में शेयर भी कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है वो पैकेट खरीदने में नहीं हो पाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगा। अब जो भी इसका पोटेंशियल कस्टमर होगा, उसको देखिए चाह के या ना चाह के पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर टैक्स भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो ये जो कॉस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा होगी। रिजल्ट क्या होगा कि बहुत ही कम लोग इन्हें खरीद पाएंगे, और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए पूरे कार्यक्रम यहाँ पर कर सकेंगे। देखिए साथ ही लैंसेट की एक रिपोर्ट है जिसमें ये भी बताया गया है कि 2020 से लेकर 2030 तक की अगर हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन एनुअल डेथ हमें सिर्फ देखने को मिलेंगी, किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। इसलिए ये जो सिंगल स्टिक सेल है ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, एक्सेसिबल है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। रिजल्ट क्या होता है, स्मोकिंग क्विट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो जाता। वहीं जो निकोटीन होता है टोबैको प्रोडक्ट्स में, वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होता है, और बिना किसी सपोर्टिंग पॉलिसी के सिर्फ लगभग 4% यूज़र्स ही हैं जो एक्चुअली टोबैको के कंजम्पशन को या किसी भी फॉर्म के टोबैको कंजम्पशन को या सिगरेट को पीना यहाँ पर छोड़ पाते हैं। और ये बात किसने बोली है, WHO ने, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि ये जो बैन है ये कितना इफ़ेक्टिव यहाँ पर हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि अगर हम इस तरीके के बैन लगाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वेंडर लाइसेंसिंग रिजाइम को लाना होगा। क्योंकि देखिए बहुत छुटपुट दुकानों में हर जगह सिगरेट्स मिल जाती हैं, रास्ते चलते सिगरेट्स बिक जाती हैं, या टोबैको के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इतने लाखों लोगों को अलाउ कर रहे हैं, लाखों शॉप्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सिगरेट्स को यहाँ पर बेच सके, तो नो मैटर हाउ हार्ड यू बैन द सेल ऑफ सिंगल स्टिक्स ऑफ सिगरेट, उसका कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकल कर आएगा। तो
इफ़ेक्टिव यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेंडर लाइसेंसिंग रिजाइम लाना ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सिगरेट को बैन कर सकते हैं। तो ये था इस आर्टिकल का क्रक्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है जो एकलव्य की टीचर्स है उनको अब ट्रेनिंग मिलेगी कंप्यूटर साइंसेस के लिए। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि ये भाई आपने ये आर्टिकल उठाया क्यों है, अगर स्कूल के टीचर्स जो हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलने वाली है। देखिए, इस पूरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं हमारे लिए एकलव्य टीचर इंपॉर्टेंट है। तो पहले आर्टिकल का क्रक्स जान लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने EMRS के टीचर हैं इनको कंप्यूटर में ट्रेंड करने के लिए, ठीक है, फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इनको कंप्यूटर साइंस की क्लासेस दी जाएंगी, जहाँ पर ये डिजिटल एजुकेशन को सीख पाएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन को सीख पाएंगे, और साथ ही जो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर कहीं पर रहते हैं, जो आ नहीं पाते स्कूलों तक, उनको भी पढ़ाने में ये हेल्प कर पाएंगे। सो नाउ द पॉइंट कम, EMRS आखिर होता क्या है। देखिए, जब हम EMRS की बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। अब EMRS एक स्कीम है जो कि एक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की बात करती है, किसके लिए, इंडियन ट्राइबल्स के लिए, ठीक है, STs के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अक्रॉस द इंडिया। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये 1997 और 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, EMRS जो अपना करिकुलम फॉलो करते हैं वो CBSE करिकुलम ही है जिसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है, और यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स तक बहुत अच्छे से पहुँचाई जा सके। नॉट अलोन अकेडमिक एजुकेशन, बट जितनी भी ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशंस हैं जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको भी यहाँ तक पहुँचाने की बात की जाती है। वहीं अगर हम इसके कवरेज की बात करें तो जो प्रेजेंट EMRS की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से EMRS को सेटअप किया जा सकता है किसी भी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी में, जहां पर कम से कम 50% ST पॉपुलेशन उस पूरे जगह में रहती हो। साथ ही अगर हम बात करें 2018-19 के बजट की, तो यहाँ पर बात की गई है कि एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ऑफ ST पॉपुलेशन and at least 20,000 tribal person will have an Eklavya model residential school by the year 2022। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है अ फेल्ड अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन। देखिए, यहाँ पर आपको याद होगा कि एक जन विश्वास बिल यहाँ पर लेकर आया गया था, यूनियन गवर्नमेंट ने इसे प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। तो ये आखिर है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इससे क्या ओवर क्रिमिनलाइजिंग क्या है, ये सारी बातें हमें इस आर्टिकल में जानने के लिए मिलेगी। देखिए, पिछले ही हफ्ते की बात है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है जिसका नाम है जन विश्वास बिल 2022, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, डीक्रिमिनलाइज करने की बात कर रहा है, किसके लिए, 183 ऑफेंसेस के लिए, जो कि लगभग 42 लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि ये एक तरीके का नया मूव है, जो कि किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छुटपुट केसेस होते हैं जिनको हमने क्रिमिनलाइज कर दिया है, रादर देन ये करने की जगह हमें क्या करना चाहिए, इनको मॉनेटरी पनिशमेंट इन पर दे देना चाहिए। होगा क्या ऐसा करने से कि जो हमारा ईज़ ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस है इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं इस बिल में। चलिए, तो बात कर लेते हैं आखिर जन विश्वास बिल यहाँ पर क्या है। तो जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये प्रपोज कर रहा है डीक्रिमिनलाइजेशन करने का लगभग 183 ऑफेंसेस का। साथ ही इसने बात करी है कि बहुत सारे जो हमारे एक्ट्स हैं उसमें हमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, जैसे आधार एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, रेलवे एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड सो ऑन। अब देखिए, साथ ही यहाँ पर ये सवाल आएगा कि भाई आपने पहले बोला कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्पफुल होगा, लेकिन कैसे। देखिए, कोई भी छोटे छोटे जो क्राइम हो जाते हैं उसमें लोगों को ये लगता है कि यार ये तो हमसे गलती हो गई, अब हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा और हमें जेल जाना पड़ेगा। रिजल्ट क्या हो जाता है, बहुत सारी कंपनियां हो जाती हैं, बहुत सारे वेंचर हो जाते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें तो इंडिया में बिजनेस ही नहीं करना, क्योंकि क्या होता है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मॉनेटरी फाइन तो छोड़िए, सीधा उठा के जेल में भेज देते हैं। रिजल्ट क्या हो जाता है, वो कानून के यहाँ पे उठापटक में बीच में फंस के रह जाता है।
रिजल्ट, जो किसी भी इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस है, मोरल है, वो पूरी तरीके से यहाँ डाउन हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बात करें तो वेब ऑफ आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो कॉज ट्रस्ट डेफिसिट। रिजल्ट, जो हमारे यहाँ ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से हैम्पर हो रहा है। चलिए, तो ये इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स था। आपको बहुत अच्छे से जन विश्वास बिल है उसको देख लेना है, वो कितनी कैटेगरीज में अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज इज द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर वॉज officially opened by the Union Minister Mr. Anurag Singh Thakur at Udupi. Shri Anil Kumar Lahoti will serve as a Railways Board new chairman and CEO. Next news is Madhya Pradesh will host the Khelo India Youth Games in 2022. Next, Sitaveni Rabuka is elected as Fiji's new prime minister. Next is Pushpa Kamal Dahal Prachand has been elected as Nepal's prime minister. Next is bomb cyclone winter storm thrashed US and Canada with extreme climate. Next and last in current oriented one-liners today is National Mobile Monitoring Software app was launched by Minister of Rural Development. So it's a quiz time and first question is which state will host the Khelo India Youth Games in 2022? Next question is the National Mobile Monitoring System is an initiative of which union ministry? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.